कैसे हैं आप सब। तो क्या करने वाले हैं आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ड्यू टू डायपोल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डायपोल लेने वाले हैं और उसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो चलिए देखो, सपोज करो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। तो जो यहाँ पे बनाते जाएंगे वहाँ पे लिखते जाएंगे। तो लिख लिए, लेट अस कंसीडर, क्या क्या कंसीडर किया हम लोगों ने अभी तक, तो सिर्फ क्या लिया, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और क्या है इस इलेक्ट्रिक डायपोल में, दो चार्ज हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज, कौन कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। लोकेशन क्या है इस चार्ज की, वो बता देते हैं, सिचुएटेड एट ए एंड बी, सिचुएटेड एट ए एंड बी। ठीक है, ये लिखा, ये ड्रा किया, वहाँ पे लिख दिया। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास डायपोल है, इसकी डायपोल लेंथ कितनी है, ट्वाइस एल है। तो यहाँ पे लिख देंगे, लेट ट्वाइस एल बी द लेंथ ऑफ द डायपोल। ठीक है, ट्वाइस एल क्या है, लेंथ है किसकी, लेंथ ऑफ द डायपोल। तो ट्वाइस एल हमने क्या कर ली, इसकी लेंथ ले ली। चलो मान लो कि ओ जो है ना, वो सेंटर है इस डायपोल का, ओ बी द सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, ये कंसीडर हम लोग कर लिया। अब करना क्या है, क्या डेरिवेशन है हमारी, डेरिवेशन हमारी ये है कि हम लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पे हम लोगों ने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये ले लिया हम लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट। ये देखो, ये आ गई हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे ले लिया हमने एक पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है, ये O से कितनी दूरी पे है, R के डिस्टेंस पे है। क्लियर। तो क्या किया हम लोगों ने, पॉइंट P लिया, कहाँ पे लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे लिया। तो यहीं पे इसी को लिखेंगे हम लोग, लेट P बी अ पॉइंट, कहाँ पे है भाई पॉइंट, एट द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल, आप भी लिखते जाइए इसको साथ साथ में, एट द इक्वेटोरियल लाइन। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन at a distance r from the center of the dipole, at a distance r from the center of the dipole। ठीक है, at a distance r from the center of the dipole। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमने करना क्या है, हम लोगों ने इस पॉइंट P पे स्ट्रेंथ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे ना प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगी। तो हम लोग पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी फाइंड करेंगे, और फिर इसी पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उसको भी फाइंड करेंगे। क्लियर। तो पहले मान लेते हैं कि चलो लेट E1 वेक्टर, ठीक है, E1 वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, मान लो कि E1 वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहाँ पर, पॉइंट P पे, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मान लो कि वो क्या E1 है, और मिलेगी कैसे E1, एंड इज गिवन बाय, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना आपको। तो वो क्या आता है, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है हम लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज क्या है, ये देखो, ये वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज है, ये देखो क्या है, ये AP। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या नहीं है, रेडली आउटवर्ड।
तो ये इसकी डायरेक्शन आ जानी है E1 वेक्टर की। तो डायरेक्शन आ गया अलोंग, मान लो पी सी, यहाँ पे सी रख देते हैं इसको। क्या डायरेक्शन आ गई? डायरेक्शन अलोंग पी सी। डायरेक्शन क्या आ गई? अलोंग पी सी। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आ गई ए पी स्क्वेयर। तो क्यों ना इस वाले इस ए पी स्क्वेयर की वैल्यू को फाइंड किया जाए, है ना? कर सकते हैं ना वो फाइंड, क्यों नहीं कर सकते? देखो आराम से करेंगे हम लोग। ये देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी, है ना? क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल ए पी। ले लीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल को, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए ओ पी। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी। इस राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? ए पी स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है? ओ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस और परपेंडिकुलर क्या है? ओ पी स्क्वायर, है ना? तो फिर ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? ओ ए क्या है? देखो पूरी की पूरी लेंथ कितनी है इसकी? ट्वाइस एल। तो ओ ए कितना हुआ? एल। ओ बी भी कितना हुआ? एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर। पहले से हम लोगों ने कंसिडर कर रखी है। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए पी स्क्वायर इन अबव इक्वेशन, देन यू विल गेट E1 वेक्टर किसके बराबर आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय ए पी स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? अलोंग, क्या डायरेक्शन है भाई? पी सी, अलोंग पी सी, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर कि इस E1 वेक्टर को ना हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा? एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका ये, ठीक है, ये आ गया E1 कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया इसका थीटा। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ गया? ये आ गया हमारे पास E1 साइन थीटा, ये आ गया E1 साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे लिख भी देते हैं इसको। हम लोगों ने क्या किया? लिख देंगे यहाँ पे रिजॉल्व, नाउ रिजॉल्व E1 वेक्टर इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है बताओ? अभी बताया मैंने, E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मान लो यहाँ पे PD कर देते, इसको डेजिग्नेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन क्या है? अलोंग PD, अलोंग PD। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? E1 साइन थीटा, अलोंग, डायरेक्शन क्या आएगी? इसको F लिख दो, तो क्या आ जाएगा? अलोंग PF, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? E1 की वैल्यू को फाइंड किया, है ना। तो E1 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? E1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर अलोंग PC। फिर हमने क्या किया? AP की जो है वैल्यू फाइंड की, वो कैसे की? इस राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर ली। तो क्या आएगा? AP स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। यहाँ से AP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। E1 वेक्टर की वैल्यू ये आ गई, ठीक। फिर E1 वेक्टर को हम लोगों ने क्या कर दिया? दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं उसमें स्प्लिट कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 cos थीटा लॉन्ग PD एंड E1 sin थीटा लॉन्ग PF। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से ना, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग E2 की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है? इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इन सबको कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। तो लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। नहीं तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लो उसको, फिर आगे प्रोसीड करना। तो अब हम निकालने वाले हैं E2 की वैल्यू को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो लिखो आप, लेट E2 वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पर भाई? एट पॉइंट P। लेट E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू। तो वो मिलेगी कैसे? एंड इज गिवन बाय शाबाश, क्या आएगा? E2 वेक्टर इज इक्वल टू, शाबाश बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज क्या है? देखो यहाँ पर क्या आएगा? यह आ गया हमारे पास, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए, BP। तो यहाँ पे क्या आएगा? BP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन है
E2 वेक्टर की वो क्या आएगी, वो आएगी इनवर्ड, तो ये आ गया मेरे पास E2 वेक्टर, ये आएगी इसकी डायरेक्शन, ये देखो, ठीक है, E2 वेक्टर। तो अलोंग PB डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, अलोंग PB, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो वही BP स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे करेंगे, अब ये ट्राइंगल ले लीजिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल BOP है ना, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BOP, तो BOP जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें लगाओ आप पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। बताइए क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर प्लस, ठीक है, OP स्क्वायर, ठीक है जी। तो BP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, शाबाश बताओ, OB क्या है, OB तो L है, तो L स्क्वायर प्लस OP क्या है, देखो यहाँ पर क्या है OP, R स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया R स्क्वायर। अब क्या करना है, सामने दिख रहा है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ BP स्क्वायर इन अवर इक्वेशन, देन व्हाट यू विल गेट E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई BP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, डायरेक्शन अलोंग PB, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, E2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी करेंगे। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया जी ये वाला, इसका नाम रख दो E2 cos थीटा। सेकंड कंपोनेंट आ गया ये, ठीक है, ये आ गया सेकंड कंपोनेंट, इसका नाम रख दो E2 sin थीटा। क्या आ गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी रिजॉल्व किया E2 को इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ये आ गया थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजॉल्व E2 वेक्टर इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट कर दो। कौन कौन सा कंपोनेंट है बताओ, शाबाश, E2 cos थीटा, डायरेक्शन क्या है भाई इसकी, E2 cos थीटा की डायरेक्शन क्या है, वही जो E1 cos थीटा की थी, यानी कि अलोंग PD। सेकंड आ गया मेरे पास E2 sin थीटा, है ना, सेकंड आ गया कंपोनेंट E2 sin थीटा, डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन इसकी अलोंग PO, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब आपने देखना है यहाँ पे कि पॉइंट P पे कितने कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड अप करना पड़ेगा, तभी निकलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब आपको देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि इन चार कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो इक्वल एंड अपोजिट है। कौन कौन सा, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा। क्यों, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, वो सेम है, ठीक है। ये देखो E2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ रही है ना, सेम यही वैल्यू E1 की भी है, E1 भी यही है, Q upon 1/4 पाई एप्सिलॉन Q upon L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सेम, यानी कि E1 तो E2 सेम है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि E1 और E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट आ गए, जिसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, नाउ एज E1 sin थीटा and E2 sin theta are equal and opposite, therefore इसलिए क्या करेंगे, therefore they cancel each other, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या, सिर्फ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कंपोनेंट बचा, बस यही कंपोनेंट बचे। और अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इन्हीं दो कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना अच्छे से। अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट हम लोग E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड अप करने वाले हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एट पॉइंट P, ठीक है। बिठा दूँ उसको। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर, एट पॉइंट P, ठीक है, इज गिवन बाय, कैसे मिलेगी भाई वो, गिवन बाय, शाबाश, कैसे मिलेगी, E वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, E1 मैग्नीट्यूड निकालेंगे सिंपल का, E1 cos थीटा
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब देखो E1 और E2 क्या है, एज वी नो दैट, वो तो बराबर है ना, एज वी नो दैट E1 इज इक्वल टू E2, देयरफॉर मैग्नीट्यूड जो आएगा E का वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा ट्वाइस E1 cos थीटा। ठीक है, नहीं यहाँ तक समझ आ गया ना, E1 E2 सेम है तो वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस E1 cos थीटा। अब हमने क्या करना है, जस्ट आपको E1 और cos थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस डेरिवेशन का। ठीक है, देखो वी नो दैट, हमें पता है ना, क्या पता है आपको, हमें पता है कि E1 की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है E1 का, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय AP का स्क्वायर था ना, तो क्या था L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस इक्वेशन को ना आप स्टार का नाम रख दो तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, E1 की वैल्यू ये है। अब cos थीटा की वैल्यू को अगर मिल जाए तो सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों ट्राइंगल में से ना कोई एक ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल AOP या BOP। ठीक है, कोई एक ले लो, cos थीटा की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी ले रहे हो, AOP, तो AOP cos थीटा, शाबाश, cos थीटा किसके बराबर आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है L, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है AP, ये है ना, और AP की वैल्यू क्या है अभी तो निकाली थी, तो क्या आएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये है ना AP की वैल्यू, AP स्क्वायर की वैल्यू आई थी ना L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो AP क्या आ गया अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करना है, इसको रखो इक्वेशन नंबर सेकेंड, सब्सटीट्यूट 1 and 2 इन स्टार। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P शुड बी ट्वाइस, E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू क्या है L डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जस्ट थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, अभी आंसर आ जाएगा आपके सामने। इसको मैं ऐसे लिखूँ Q इंटू ट्वाइस L, एक ही बात है। यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन पावर 1/2 पावर 1 है ना, होल पावर इसकी क्या आएगी 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, अब हमने लास्ट लेक्चर में समझा था ये Q इंटू ट्वाइस L क्या होता है ना, डाइपोल मोमेंट होती है ना ये, तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक। अब यही है जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई, एक ही बात है, P डिवाइड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कैसे भी लिखो, न्यूमेरिकल्स में ना 1/4 पाई एप्सिलॉन की डायरेक्ट वैल्यू होती है ना हमारे पास, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं ज़रा। स्पेशल केस क्या है, देखो स्पेशल केस क्या है, देखो अगर मैं कहूँ कि ये जो लेंथ डाइपोल की बड़ी कम है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इक्वेटोरियल लाइन पे ये काफ़ी दूर है। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका R ग्रेटर देन L होगा तो मैं इस L को क्या कर सकता हूँ, मैं इस L को निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास जो E वेक्टर की ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, P डिवाइड बाई L को मैं लिखूंगा ही नहीं, निगलेक्ट करूंगा तो क्या आएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, ये और ये कैंसिल। तो फिर मेरे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर द शॉर्ट डाइपोल P डिवाइड बाई R क्यूब, है ना, ये इसका एक स्पेशल केस बन जाता है। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, ठीक है, ड्यू टू एन डाइपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। समझ आ गया अच्छे से। तो कल मिलते हैं यहीं पे, इसी जगह पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मनहास फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।